सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि आपका शॉर्टकट ट्रिक है जो वो ट्रिक पे ट्रिक लेकर गिरी ट्यूटोरियल्स के हाजिर हो रहा है। और आज हम क्या करने वाले हैं, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द ट्रिक्स टू लर्न द ब्रीफ आंसर ऑफ द फोर्थ चैप्टर, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो हमने लिया है वो आपके स्क्रीन के सामने पहले ही है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, राइट अबाउट इन डिटेल अबाउट द फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। क्या लिखना है हमें, फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, उसके बारे में डिटेल में लिखना है। तो चलो यार देखते हैं, क्या मजा आने वाला है। तो सबसे पहली चीज इसका कोड क्या है, वो कोड मैं आप सभी के सामने उपस्थित करवा देना चाहता हूँ भैया। हाँ चलो, हाँ सुन, 4 पीडीएफ है। कहा सुन बेटा, 4 पीडीएफ। कितने पीडीएफ है? 4 है। ठीक है, तो 4 पीडीएफ है, तो 4 पीडीएफ है। तो चलो पढ़ते। अब सुन 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 से पहले अब देखो, 4 2 बार सीसीए। तो यहाँ पे क्लोजली रिसेंबल्स क्या है, क्लोजली रिसेंबल। तो आपको याद रखना, देखो ये किसके लिख रहे हैं हम लोग, ट्रेडिशनल लिख रहे हैं। किसका? फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अब आंसर क्या आएगा, द ट्रेडिशन ऑफ द फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्लोजली रिसेंबल्स दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग व्हिच डेट बैक टू द स्टोन एज। समझ में आ गया? व्हिच हैव बीन फाउंड इन दिस सेवरल कंट्रीज। पहला पॉइंट एकदम भारी वाला आ गया। दूसरा क्या याद रखना है, पीडीएफ। याद है पीडीएफ, पी फॉर पेंटिंग आता है दोस्त। तो पेंटिंग साइट्स है, देयर आर मेनी पेंटिंग साइट्स इन इंडिया। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। फिर उसके बाद आता है आपका फेमस रॉक पेंटिंग। तो फेमस रॉक पेंटिंग क्या लिखोगे, द फेमस रॉक पेंटिंग इज एट द केव्स ऑफ भिमबेटका एंड इट इज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सही है यार, क्या आंसर है यार। फिर देखो पीडीएफ का पी हो गया, एफ हो गया, अब बीच वाला जो हमारा दोस्त है यानी डी। तो डी का क्या आएगा, हाँ डी का आएगा डेपिक्ट। क्या आएगा? डेपिक्ट। तो डेपिक्ट का आंसर क्या होगा दोस्तों, इट डेपिक्ट्स क्या, ऑल दो द रॉक पेंटिंग। अभी क्या रॉक पेंटिंग के बारे में, ऑल दो द रॉक पेंटिंग डेपिक्ट्स ह्यूमन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिक फिगर्स, या फिर ह्यूमन, एनिमल, ज्योमेट्रिक फिगर्स, फ्लोरा एंड फोना। यहाँ पे फ्लोरे हो गया है, तो फ्लोरे नहीं है दोस्तों, फ्लोरा है। क्या है? फ्लोरा। तो गलती माफ करो, ठीक है। तो फ्लोरा एंड फोना है। क्लियर हो गया। अब आपका आता क्या है, आपका आता है दोस्तों स्टाइल। तो स्टाइल तो हर किसी का होता था, इनका भी स्टाइल था। तो स्टाइल क्या था दोस्तों, द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेइंग, क्या, द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेइंग वेरियस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कल्चरल चेंजेस फ्रॉम स्टोन एज, यानी स्टोन एज पीरियड से। कौन से पीरियड? पैलोथिक पीरियड से लेकर अब तक, जब हमने एग्रीकल्चर की क्या शुरुआत की, यानी बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर तक क्या चेंज होते गए, किसके अकॉर्डिंग में, जैसे जैसे टाइम बदलता गया वैसे वैसे ये भी चेंज होते ही गए दोस्तों। क्लियर है। अब द कलर्स were made from natural substances as and it includes black, red नहीं होता, रेड एंड व्हाइट वेर यूज फॉर द पेंटिंग्स। अब जहां आगे मैं एक पेंटिंग के बारे में बात कर रहा हूं तो उसमें देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते, चलो द ट्रेडिशन ऑफ द रॉक पेंटिंग, द ट्रेडिशन of the painting help us to understand the knowledge of the ancient people about their natural surrounding and the method of exploiting the available natural resources। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें सुन, 4 पीडीएफ है। कितनी पीडीएफ है? 4 पीडीएफ है दोस्तों, 4 लग गए इसी से। तो यहाँ पे बता दो, एस से क्या याद रखना है, ऐसे याद रखना है स्टाइल। फिर उसके बाद सी से क्या याद रखोगे, आपका एक याद रखोगे क्लोज रिलेशंस यानी 4। फिर वापस से क्या, एक सी है कलर मेड, तो वो याद रखना है। फिर उसके बाद क्या रखना है, याद रखना है पी से क्या है, पी से है आपका पेंटिंग साइट्स। डी से क्या है, डी से डिपिक्ट है। फिर एफ से क्या है, एफ से रॉक, फेमस रॉक पेंटिंग है दोस्त। फिर उसके बाद ऊपर करते हैं, एच से क्या है, एच से है आपका अपना हेल्प टू अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीजें लर्न करें, किस तरह से लर्न करना है पहले वीडियो में बताया दोस्तों, जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ कोड बता रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे कुछ चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहे, चैप्टर नहीं पढ़ा रहे दोस्तों, तो प्लीज बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, लेकिन कोड सबसे पहले भैया। तो कोड क्या है, कोड है। अरे रिदाश क्यों गया था, हम लोग बोलते हैं अरे भाई तू उधर क्यों गया था। तो इसी हम रिदाश हमारे एक दोस्त का नाम है, बहुत अच्छा दोस्त है, हैंडसम दोस्त है। ठीक है, तो उसका नाम है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अरे रिदाश क्यों गया था। तो चलो देखते हैं। या फिर हम लोग अरे रोहन क्यों गया था, ये भी हमारे दोस्त का ही नाम है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। अब एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर इंडिया बाय गिविंग एग्जांपल। अब हमें क्या एक्सप्लेन करना है, हमें इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में क्या एक्सप्लेन करना है, क्या इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना है, कहाँ पे, जो हमारे इंडिया में थे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते,
द इस्लामिक आर्किटेक्चर अरोज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द मुस्लिम सुल्तानेट्स। क्या मुस्लिम सुल्तानेट्स, क्लियर हो गया। अब इट रिजल्ट्स blend it is a result of the blend of the Persian, Central Asian, Arabic and pre-Islamic native Indian style which led to the creation of the several buildings। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका इस्लामिक आर्किटेक्चर था वो कब किसके पैट्रोनेज के अंदर स्टार्ट हुआ था, आपके मुस्लिम सुल्तानेट के अंदर। तो दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह है इट इज अ रिजल्ट ऑफ द ब्लेंड ऑफ द Persian, Central Asian, Arabic and the pre-Islamic native Indian styles which led to the creation of the several buildings। इतनी चीजें क्लियर। अब आते हैं हमारे कुतुब मीनार की तरफ। बहुत भारी कुतुब मीनार। हाँ, तो कुतुब मीनार क्या है, इट इज कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट मीनारेट, ये एक पॉइंट आएगा। फिर साथ ही साथ क्या आएगा, इट इज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट्स हाइट इज 73 मीटर्स, दैट इज 240 फीट। क्लियर है, बस इतना ही याद रखो, ज्यादा नहीं याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं ताजमहल। ताजमहल के बारे में तो किसको नहीं पता होगा दोस्तों, हर किसी को, बच्चे को पता है। तो ताजमहल क्या है, ताजमहल वाज बिल्ट बाय द शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ द क्वीन मुमताज महल। इट इज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को। ये एक पॉइंट आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब गोल गुंबज कभी बिल्ट हुआ था, 17th सेंचुरी में। कहां पे बिल्ट हुआ था, बिजापुर कहां पे, कर्नाटका में। समझ में आ गया। अब ये क्या, इट इज द हाउसेज ऑफ द बरियल ऑफ द मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। इट हैज अ राउंड गैलरी इनसाइड द डोम, जहां पे हम थोड़ा सा ये खुसफुसाते हैं ना तो आवाज गूंजने लगती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कोड है, अरे रिदाश क्यों गया था, या फिर लिख सकते अरे रोहन क्यों गया था, अरे राम क्यों गया था, तो ऐसे करके अरे रैक्सर क्यों गए थे, तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका आखिरी सवाल, और एक और आपका आ गया एक और झूठा इंसान। आखिरी सवाल के साथ एक और झूठा इंसान भी आ गया है। तो अब एक और झूठा इंसान क्या होएगा, तो चलो देखते हैं दोस्तों। तो एक और झूठा इंसान से आपको क्या लर्न करना है, आपका आंसर लर्न करना है। तो आंसर इसको नीचे ले लो भाई। हाँ, व्हाट काइंड ऑफ द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ, किसके फील्ड में, फील्ड ऑफ आर्ट्स में। तो आर्ट्स की फील्ड में क्या सारे दोस्तों आपके पास प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल थे। तो सबसे पहली चीज क्या लिखनी है, आर्ट हिस्ट्री लिखनी है। क्या, आर्ट हिस्ट्री के बारे में लिखना पहले पॉइंट में। तो क्या आएगा, आर्ट हिस्ट्री इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज, ठीक है। द वेरियस सॉरी, अब यहाँ पे क्या आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी वेरियस अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए, जर्नलिज्म, द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्ट हिस्टोरिकल, ठीक है। The expert personnel with the deep knowledge of arts helps in assessing the exact of an art object value of an art object or to ensure that it is genuine। यहाँ पे क्या बताया, अगर कोई एक्सपर्ट है जिसके पास डीप अंडरस्टैंडिंग किसके आर्ट की, तो हमें क्या हेल्प करता है, क्या एसेस करने में, यानी एक्सेस करने में किस चीज को दोस्तों, जो एग्जैक्ट वैल्यू है क्या किसी आर्ट ऑब्जेक्ट की, या फिर उसकी जो जेन्युइन यानी कितना सही है, कि सच में सही है या फिर फेक है, ये पता करने में क्या हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब चौथा आता है, चौथा और कुछ नहीं, आपका आता है इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। देयर आर द आर्ट प्रोवाइड्स वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, दैट इज म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स, लाइब्रेरी साइंस में हमें, फिर साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड है, आर्कियोलॉजी है, रिसर्च, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च है, फिर एसेक्ट्रा मास मीडिया में भी मिलता है दोस्तों। मास मीडिया में एज अ डायरेक्टर काम कर यार पिक्चर के लिए, जो आपको पिक्चर देखेंगे नहीं देखेंगे, वो तो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज ही थे ना दोस्तों। क्लियर हो गया। अब क्या आता है आपका अवेलेबल आता है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड आर्ट्स, द इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइजमेंट, इंटीरियर डिजाइन एंड प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन लिखा है तो प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग सही कर लेंगे। तो हो गया आपको प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स एसेट्रा। तो याद क्या करोगे, याद मेरे दोस्त आपको कुछ करना नहीं है, आपको याद रखना है एक और झूठा इंसान। क्या याद रखोगे, एक और झूठा इंसान। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई। अब आओ आपके किस पे, अब आपको आना है, आपका देखो एक इलस्ट्रेशन दिया है आपके पेज नंबर 2 मिनट में, यहाँ पे 2 मिनट, एक बार मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक है तो यहाँ पे पेज नंबर में एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। तो जो चेकआउट होने वाला है दोस्तों वो क्या है, हाँ पेज नंबर 23 पे दिया गया है। देखो वो वाली जो देखो डू यू नो दिया हुआ है सबसे ऊपर वाले ऑरेंज वाले बॉक्स पे। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखो 3 से 4 पॉइंट दिए, देखो डिपिक्शन ऑफ नेचर, और फिर उसका ड्राइंग्स ऑफ ह्यूमन फिगर्स, फिर उसके बाद क्या दिया डिपिक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन, और साथ ही साथ हाउसेस दिया गया है। ठीक है, अब
यहाँ पे आप जब इमेज देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, डिपिक्शन ऑफ नेचर, किस तरह से डिपिक्ट किया गया। तो देखो इट यूजेस, अब इसने क्या किया, ज्योमेट्रिक शेप्स यूज किए, जैसे सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, जो क्या कहते हैं अलग अलग जो एलिमेंट है नेचर के वो प्रेजेंट करे। तो सबसे पहला पॉइंट ये आएगा डिपिक्शन ऑफ नेचर में, इट यूजेस वेरियस बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स लाइक सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ठीक है। फिर जो क्या करते हैं, जो अलग अलग एलिमेंट्स आपके नेचर के उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे अगर मैं बात करूं, जो देखो आप इमेज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सर्कल है, सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, सन को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक शेप्स कौन से यूज किए वो याद रखनी है। दूसरी चीज क्या याद रखनी, कौन सा शेप क्या इंडिकेट कर रहा है वो आपको क्लियर करना है। तो मैं बता दूं, सर्कल जो सन और मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो ट्राइंगल क्या कर रहा है, ट्राइंगल इज डिराइव्ड फ्रॉम द शेप ऑफ माउंटेन्स, हिल्स एंड पॉइंटेड ट्रीज, ठीक है। अब जो स्क्वायर है, यानी ट्राइंगल क्या इंडिकेट कर, ट्राइंगल इंडिकेट कर रहा है आपका हिल्स को, माउंटेन्स को, क्लियर हो गया। और वहीं आपकी अगर मैं बात करूं तो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर क्या इंडिकेट कर रहा है, एक सेक्रेड लैंड इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सेक्रेड लैंड इंडिकेट क्या कर रहा है, या फिर एक लैंड का जो पीस है वो इंडिकेट कर रहा है, क्लियर है। देखो वापस बता रहा हूं, सबसे पहले ज्योमेट्रिक शेप्स हेल्प लिया ज्योमेट्रिक शेप्स का, कि ताकि हम क्या कर सकते हैं, जो अलग अलग एलिमेंट है नेचर्स के उसको हम लोग क्या दिखला सके, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या है, ट्राइंगल लिया गया है, ठीक है, हिल्स और माउंटेन दिखाए। सर्कल लिया गया है क्या, चांद और सूरज दिखाने के लिए, क्लियर हो गया। और साथ ही साथ क्या क्या स्क्वायर लिया गया है जो इंडिकेट कर रहा है क्या, एक पीस ऑफ लैंड, क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं ड्रॉइंग्स ऑफ ह्यूमन फिगर्स। क्या दिया है, ड्रॉइंग्स ऑफ ह्यूमन फिगर। अब जो ह्यूमन फिगर्स है वो कैसे ड्रॉ किए, अब देखोगे एक सीधा ट्राइंगल दिख रहा है, एक उल्टा ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। अब जो उल्टा दिखता है उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, मेरी इंग्लिश की टीचर ने सिखाया था, उसको बोलते हैं इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्स, ऐसा मेरी टीचर ने बोला था, मैंने नहीं, ठीक है। तो ह्यूमन फिगर्स आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ, ह्यूमन फिगर्स किस तरह से ड्रॉन किए गए, किसके हेल्प से, दो इनवर्स ट्राइंगल से, क्या दो इनवर्स ट्राइंगल से जो एक टिप पे जाके क्या जॉइंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चलो यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखो ट्राइंगल यहाँ है ना अपने पास, देखो एक ट्राइंगल ऐसा ड्रॉ किया गया है, कलर चेंज कर देता हूं मैं आपके लिए तो कुछ भी हाजिर है यार। देखो ये एक ऐसा ड्रॉ किया मेरे पीछे है, और फिर एक क्या किया है, देखो एक और ड्रॉ किया है, लेकिन इसको अपन घुमाएंगे, दिख रहा है, देखो दिख रहा है। तो इस तरह से आपकी ह्यूमन फिगर क्या ड्रॉ की, यानी देखो एक टिप पे जाके क्या बोल रही है वो मिल रहा है, क्लियर हो गया पक्का। बस यही चीज रखनी है और कुछ याद रखना नहीं है दोस्तों। अब आपका आते हैं हमारे अगले, डिपिक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन को किस तरह से डिपिक्ट किया गया है यहाँ पे, देखो इन रिचुअल टाइप ऑफ वर्ली पेंटिंग द सेंट्रल मोटिव इज सराउंडेड बाय द सीन्स पोर्ट्रेइंग ऑक्यूपेशंस लाइक हंटिंग, फिशिंग एंड फार्मिंग। अब यहाँ पे क्या किया है, ह्यूमंस की हेल्प करके, देखो लास्ट में आपको दिखाया गया है कि ऐसे भालाले ऐसा फेंक रहा है, तो यानी हंटिंग का दिखाया गया, देखो साथ ही साथ क्या दिखाया गया, फिशिंग दिखाया गया दोस्तों, क्लियर हो गया। और साथ ही साथ आपको क्या दिखाया गया, हाँ फिश हंटिंग फिशिंग दिखाई गई है, क्लियर है। और साथ ही साथ फार्मिंग का भी दिखाया गया। तो यहाँ पे क्या देखना, डिपिक्ट क्या क्या किया, फार्मिंग, फिशिंग और ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन बोलो यार, फार्मिंग, ठीक है, फिशिंग, फार्मिंग और हंटिंग, ये चीज। अब हाउसेस क्या है, अब क्या यूज किया गया, जो क्ले के हर्ट्स क्या यूज किए, क्ले हर्ट्स यूज किए गए किसके द्वारा, वर्ली आर्टिस्ट द्वारा, किसके लिए, पेंटिंग के लिए। जो वॉल्स हाउसेस के वो क्या किया, पेंटेड किए, क्या पेंट किए गए, क्या स्पेशल ओकेजन पे। इतनी चीजें क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। ये सारी चीजें आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो आपको वहां पे भी मिल जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो मेरे ख्याल से सारी चीज समझ में आ गई और हम 14 चैप्टर तक पहुंच गए, यानी आपका जो यूटी का जो पोर्शन होने वाले टर्म का वहां तक हम पहुंच गए। एक चैप्टर और है जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आंसर्स है जो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपनी पढ़ाई करते रहो, किसके साथ, ग्रेड ट्यूटोरियल के साथ। तो तब तक के लिए बरकरार रहना। चलो बाय बाय। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना मत दोस्तों, ताकि हम मोटिवेट हो और आपके लिए और नई नई चीजें लेकर आते रहे दोस्तों। तो चलो बाय।